आप लोगों की ना से नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है कि दो रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ता बहुत शानदार है, बड़ा आरामदायक है, लेकिन मंजिल कोई खास नहीं है। हेलो। और एक रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, ऊपर खाबड़ है, लेकिन मंजिल बड़ी शानदार है। कौन से पे चलना चाहिए? क्योंकि मंजिल अगर अच्छी है तो चलना चाहिए। आपको पता होगा कि जो बच्चे आजकल आईएएस की, आईपीएस की तैयारी करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे तक पढ़ते हैं। मुश्किल है, लेकिन उनको मंजिल अच्छी दिखाई दे रही है, इसलिए वो मुश्किल में पढ़ते हैं। वो दोस्तों के साथ खेलते नहीं, वो वीडियो गेम नहीं खेलते, वो गप्पे नहीं आते, वो पैक नहीं खनकाते शाम को दोस्तों के साथ। समझ रहे हैं ना आप सब? लेकिन मजा किस में? क्लियर? तो विजन जब क्लियर हो जाता है ना, तब आदमी काम करता है। तो मैं आपको अब इस आरसीएम का कुछ विजन दिखाना चाहता हूं, कुछ फायदे बताना चाहता हूं। जानना चाहते हैं? यस। वो समझ में आ जाएगा ना, तो फिर जो मैंने अभी समझाया था वो आपके काम की चीज हो जाएगी, लॉ ऑफ एवरेज। क्लियर? फिर आप लोगों को बताओगे। तो फायदा नंबर 7 बता दूं? यस। अब आपने न्यू तो कहा नहीं, सब 6 कहां है? ये तो बोला नहीं, सीधा ही 7 नंबर पे आ गया है। तो पहले 7वां बताता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, और उसके बाद 6 बहुत आसान फायदे हैं। तो बता दूं पहले 7वां? यस। पहले 7वां फायदा ये बताता हूं, जो आपको यहां बलवान जी ने बताया। बहुत बड़ा फायदा है सर, सबसे बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा सबसे पहले मैं बता रहा हूं। अगर आप आरसीएम के अंदर आ गए, नुकसान तो कुछ हो नहीं सकता। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो इस आरसीएम बिजनेस से आपको जो फायदा होगा वो मिलेगा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम। मरने के बाद भी जीवित रहोगे, यानी कि अमर हो जाओगे। ये असंभव से फायदे लगते हैं, लेकिन ये होता है। क्या होता है, इनको थोड़ा सा समझना है। पैसिव इनकम के बारे में मैं बता चुका, ये तो समझ में आ गई होगी। ये सुनो, कैसे मिलती है वो बताऊंगा, चिंता मत करो। टाइम फ्रीडम का क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि नौकरी वालों को देख के मेरे को ये लगता है कि इसने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्यों? क्योंकि नौकरी वाले के पास, बेचारे के पास अपना कोई समय नहीं होता। हेलो। वो किसी न किसी बॉस के हुक्म का गुलाम होता है, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता। उसको कोई भी बॉस कभी भी बुला लेता है। मेरे जीजा जी तहसीलदार हैं, कई बार रात के 10:30, 11 बजे आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कई बार, इतनी लेट क्यों आए? अरे यार, वो डीसी साहब ने बुला लिया था, मीटिंग चल रही थी, मजबूरी थी, जाना पड़ेगा। हर कोई बॉस ऐसा होता है जो यस सर, यस सर, यस सर करना पड़ता है जिसके साथ। और दूसरी चीज, टाइम के इतने गुलाम हैं कि अगर नौकरी, आपकी ड्यूटी, जैसे नारायण जी की ड्यूटी तो पता नहीं कभी कितनी हो जाती है, कभी कितनी हो जाती है, शिफ्ट चेंज होती रहती है। मारुति में जॉब करते हैं, कभी ये रात के 2 बजे चले जाते हैं, एक सप्ताह ऐसे होता ना, हाँ शिफ्ट होती हैं, कभी कोई सी शिफ्ट। अगर किसी की ड्यूटी 8 बजे पहुंचने की है और आपका मूड है 10 बजे तक सोने का, आप सो सकते हो? नो। उठना पड़ेगा, जबरदस्ती उठना पड़ेगा। हेलो। आपका शरीर का, मैं मान लेते हैं आप अपने परिवार में बहुत खुश रहे, आपकी आदत बन गई सुबह 10 बजे, 9 बजे उठते हो, और मतलब 7 बजे उठते हो मान लेते हैं, और 8 बजे आपका शरीर ने ऐसी आदत बना ली, 8 बजे वो फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद नहा धो के आप निकलते हो। लेकिन ड्यूटी लगी, नौकरी लगी, अब आपको सुबह 5 बजे जाना है और 8 बजे तक वहां पहुंचना है। जबरदस्ती उठना पड़ेगा, जबरदस्ती जोर लगाना पड़ेगा। हेलो। समझ रहे? मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहते, टाइम के गुलाम होते हो। लेकिन इस आरसीएम में हमारा समय किसी हुक्म का गुलाम नहीं है, टाइम फ्रीडम मिलती है। मैं एक समय में गुलाम था, मुझे 5 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना होता था, चाहे मेरा कोई बॉस भी नहीं था, लेकिन मैं गुलाम किस चीज का था कि यार अगर मैं नहीं गया तो मेरे को फीस नहीं मिलेगी। हेलो। मैं अगर अपने कंप्यूटर सेंटर में नहीं बैठा तो मेरे को फीस नहीं मिलेगी, मुझे रात के 8 बजे तक काम करना ही पड़ता था। कोई आदमी मुझे ये कह देता कि 1 महीने के लिए चलो कश्मीर घूम के आते हैं, मैं नहीं जा सकता था। हेलो।
किसी नौकरी वाले को मैं कह दूं चलो 2 महीने के लिए घूम के आते हैं, कोई नहीं जा सकता। किसी दुकानदार को मैं कह दूं चलो 1 हफ्ता के लिए मंसूरी जा करते हैं, कोई नहीं जा सकता। ये सुनो क्यों? क्योंकि समय उसका बेचारे का है ही नहीं। लेकिन इस आरसीएम सिस्टम में आपको एक ऐसा समय आता है कि आपका समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं होता, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तो मेरे को थैंक यू वेरी मच। इस आरसीएम में सबसे बड़ी खूबी जो नजर आई है ना, वो ये नजर आई क्योंकि मेरा समय आज किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। मेरी मर्जी थी तो मैं आपके हिसार में आ गया। अगर नहीं होता, मेरा मूड खराब हो जाता, ना आता तो क्या कर लेते बताओ? प्रोग्राम तो फिर भी होना था। या मैं अब लेट आया तो मेरा कौन सा चालान काट दिया आप? सुनो, और मैं नहीं भी आता, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना था, ना मेरा चेक कम होना था। बोलो प्रोग्राम भी हो जाता, बलवान जी को सुन लेते आप, सर को, डॉक्टर साहब को सुन लेते, या और जो सीनियर लीडर उनको सुन लेते। ये सुनो, मैं अगर यहां आया तो ये मेरी मर्जी है, किसी और की मर्जी नहीं है। इस कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा जी भी कुछ नहीं कर सकते, पता है आप लोगों को। इसीलिए मेरा एक डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी दर्शाता है। मैं बोलता हूं मेरी मर्जी होती है मैं हरियाणा चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है मैं बिहार चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है झारखंड चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है कलकत्ता चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है आसाम चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है केरला चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है कर्नाटक चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है कश्मीर चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूं, मेरी मर्जी होती है घर में पड़ा रहता हूं। मेरी मर्जी, दैट इज द पावर ऑफ दिस। मेरी मर्जी है। तो टाइम फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज है। अगर ये इतनी खूबसूरत चीज अगर इसको समझ गए तो फिर 10 लोग मना करें चाहे 100 लोग मना करें, और जब आपको पता है कि मैं टाइम फ्री हो जाऊंगा तो फिर आप मेहनत करोगे। हेलो, अब कई लोगों को शायद ये हजम नहीं हो रहा होगा, नहीं सर आप ऐसे कैसे बोलते हो? अगर आपने यहां टाइम दिया अगर नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते थे। ज्यादा क्या करते? बलवान जी साबुद्दीन जी को फोन करते और मान लेते। वो एक फिल्म देखी थी मैंने, कौन सी थी, जिसमें वो डायलॉग आता माझी सकटकली, हेलो है ना, हाँ सिंगम, कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। मान लेते हैं मेरा माझी सटकली, आता माझी सटकली, जो भी मराठा डायलॉग है, और ये बलवान जी साबुद्दीन जी को बोलते हैं कि अरे सर विजय जी ने टाइम दिया था हिसार में, हमने तैयारी की, वो आए नहीं, 7 साल बाद तो प्रोग्राम करने की हिम्मत की है, मेरा सटक गया। मेरे को मेरी मर्जी नहीं आया, कर ले क्या करेगा, क्या कर लेता साबुद्दीन? अच्छा जी सर तेरी मर्जी, कोई बात नहीं, मर्जी के मालिक हो। फिर वो मेरी शिकायत करते सुरेंद्र बस जी को कि भी उन्होंने इनको ज्वाइन करवाया था, बड़े व्यक्ति है, उनकी शायद मान ले। और सुरेंद्र बस जी मेरे को फोन करते कि विजय जी आपने हिसार में टाइम दिया था, गए नहीं आप, क्यों नहीं गए? सटकली। मैं कहता मेरी मर्जी, वो भी कहते हैं हाँ तेरी मर्जी, कुछ नहीं कर सकते। वो टीसीजी को फोन कर देते हैं, टीसीजी कौन है जान लेना, आरसीएम कंपनी के मालिक, उनको फोन कर देते। अब टीसीजी मुझे फोन करते हैं, अरे जी आपने हिसार में टाइम दिया था आप गए नहीं, मेरी मर्जी। तो टीसीजी कहते हैं हाँ हाँ तेरी मर्जी, कुछ नहीं कर सकते, वो भी मेरा चालान नहीं काट सकते। हेलो, समझ रहे हैं? ये खूबी है। अदरवाइज यहाँ एक बॉस के हमने यस सर करते हैं। टीसीजी ने खुद मेरे से एक बार टाइम लिया था और मैं विदेश भाग गया टाइम दे के। हेलो, ये सच है। हालांकि आप मुझसे टाइम मांगोगे, बलवान जी मांगेंगे, तो आप ये मत सोचो कि विजय जी सड़क जाएंगे कभी भी, हेलो, और मना कर देंगे। नहीं, यहाँ तो हम सोचते हैं यार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, चलो कुछ लोगों का हमारे से फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन टीसीजी का नुकसान भी हो जाए तो हमारे को क्या फर्क पड़ता है। हेलो, टीसीजी ने इनॉग्रेशन फंक्शन में हमसे टाइम मांगा। सच बताता हूँ, मैं कराटे कोच हूँ, बच्चों को कराटे सिखाता था। तो 7वीं एनिवर्सरी थी आरसीएम की, उसमें कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन था, कुछ पत्थर वगैरह तोड़े थे मैंने, ईंट से टाइल वगैरह तोड़ी थी, नारियल फोड़े थे। तो टीसीजी ने ऐसी चीज जिंदगी में पहली बार देखी थी, तो टीसीजी बड़े खुश हुए, अरे यार इतनी बढ़िया चीज। तो टीसीजी को याद आ गया 7वीं एनिवर्सरी, और कहा हम 24वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो इस समय इनॉग्रेशन फंक्शन में बोले विजय जी क्या वो आप अब भी कर सकते हो? मैंने कहा मतलब अब भी कर सकते हो, मतलब उस समय आप जवान थे, मतलब सर मैं क्या बूढ़ा हो गया हूँ? मतलब ये सच बात है टीसीजी में? नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ उम्र बढ़ी हुई है तो अब भी कर लेते हो क्या प्रैक्टिस? मैं सर क्यों नहीं, मतलब बोलते हैं ना घोड़ा कितना बूढ़ा दुलती मारन चिंता मत करो, कर सकते हैं सर। मतलब मैं चाहता हूं कि जो इनॉग्रेशन फंक्शन है आरसीएम वर्ल्ड का इनॉग्रेशन जो होना है, इसके हर प्रोग्राम में आप वो डेमोन्स्ट्रेशन करो।
उन्होंने मेरा टाइम ले लिया। मैंने अपनी डायरी देखी, मैंने कहा कोई खास नहीं है, अगर टीसीजी मांग रहे हैं तो चलो मना कर देंगे। तो जितने लोगों ने मुझसे डेट ले रखी थी उन सब लोगों को फोन कर करके मैंने बोल दिया, जैसे मान ले बलवान जी ने ले रखी, बलवान जी सॉरी यार, हाँसी में आपने प्रोग्राम ले रखा है पर फरवरी में तो मैं नहीं आ सकता, आप इसको पोस्टपोन कर दो या किसी और लीडर को बुला लो, मुझे भीलवाड़ा जाना पड़ेगा। ऐसे हिंदुस्तान के सारे प्रोग्राम मैंने पोस्टपोन कर दिए, क्योंकि मेरी 2025 तक की भी डेट फाइनल हो जाती है, पता होगा आप लोगों को। और मैं अपनी मर्जी का मालिक, फाइनल हो गया इसका मतलब फाइनल अथॉरिटी तो मैं हूं ना। तो मैंने सारे पोस्टपोन कर दिया और टीसीजी को टाइम दे दिया और मैंने कह दिया यस सर मैं आऊंगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने पहले प्रोग्राम में गया, पहले हरियाणा वालों का प्रोग्राम था, हरियाणा का था ना पहले, हाँ उसमें मैं चला गया और मेरे कुछ दोस्त थे कराटे के टाइम के, उन्होंने अचानक मूड बना लिया, यूं बोले कि विजय सर कराटे की एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आ रही है, मतलब एक इवेंट आ रहा है रशिया में, और हम 2-3 दोस्त हैं, हम प्लान बना रहे हैं कि अगर आप चलो, मेरे को बोले अगर आप चलो तो मजा आ जाएगा, 3-4 देशों में घूम के आएंगे, 10-15 दिन लगेंगे। अब मैं घूमने फिरने का शौकीन हूँ, मेरे मन में लड्डू फूट गया, हेलो दोस्तों के साथ घूमने का मौका मिलेगा, और ऊपर से कराटे की इंटरनेशनल एक इवेंट थी, तो मैंने कहा वो भी अटेंड किए, बहुत लंबा समय हो गया, पर फंस गया यार डीसी छावड़ा जी ने टाइम ले रखा है और मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरे को याद आ कि मैं स्टेज पे बोलता हूँ मेरी मर्जी, अगर नहीं गया तो काहे की मर्जी, हेलो। तो मैंने क्या किया, ये सच घटना है, मैं हरियाणा का टूर्नामेंट वो जो प्रोग्राम था उसमें मैंने कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन किया और शाम को ट्रेन पकड़ के दिल्ली, और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मस्कट, और मस्कट से फ्लाइट पकड़ के आर्मेनिया, और उसके बाद हम सिंगापुर, ये क्या बोलते हैं, रशिया की तरफ चले गए। टीसीजी का 4-5 दिन के बाद फोन आया, फिर अगली इवेंट थी, अरे सर वो कितने पत्थर मंगाने हैं, कितने नारियल मंगाने हैं और कहाँ हो आप, मेरे को बोले, मैं बोला सर सॉरी मैं तो इस समय दुबई में हूँ, मैं इंडिया से बाहर जाना पड़ गया मेरे को और मैं और फंक्शन में नहीं रह पाऊंगा। अच्छा तेरी मर्जी, दैट इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। हेलो, हम अपनी मर्जी के मालिक, तो बनना चाहते हैं मर्जी के मालिक, टाइम फ्रीडम। ये चीज मैंने मेरे जीजा जी को भी एक बार समझा दी, वो मेरे पास घर पे आते थे बहुत बार सैटरडे संडे को, क्योंकि बेचारे नौकरी करने वालों को सैटरडे संडे ही मिलता है और हम लोगों का सैटरडे संडे ही बिजी रहता है, हेलो, क्योंकि बाकी लोग फ्री होते हैं तो लोग कोशिश करते हैं सैटरडे संडे हमसे ले ले। तो जब भी वो सैटरडे संडे को मेरे घर में आए और मेरे को बोलते, मैं नहीं मिलता, बाद में मिलते, क्या यार तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे से वाले बेकार हो, कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सैटरडे संडे तक नहीं है। उनको तो लगता है कि जिंदगी सिर्फ सैटरडे संडे ही है, हेलो। उन उल्लू के पट्टों को ये नहीं पता हमारे बाकी सारे ही सैटरडे संडे है, हेलो। मेरे घर पे ही था अभी। अब सैटरडे संडे को बेटा दूर रहता है, एक दिन गलती से सैटरडे को वो आए और मैं घर पे था, वो बोले ओए विजय मजा आ गया, तो पार्टी करेंगे, तू बहुत बढ़िया, तू पहली बार मिला है सैटरडे को, तेरी जिंदगी तो खराब है यार, सिम में बताओ भटकता रहता है ऐसे। मैंने बोला नहीं इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मैं कल सुबह की फ्लाइट है मेरी, कल कलकत्ता में प्रोग्राम है। तो बोला अच्छा मुझे पता था, हमारे पास सैटरडे भी अपने परिवार को देने के लिए नहीं है। मेरा सब्र का बांध टूट गया, मैंने उनको कहा हेलो सुनो जीजा, वो इसलिए थोड़ा ठीक बोल रहा था, मेरा तेरे जैसे को देख के ऐसा लगता कि जब पिछले जन्म में बुरे कर्म किए। ये क्या, मैं बोला अभी औकात दिखाता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं कल का प्रोग्राम करता हूँ कैंसिल, मैं नहीं जाता फ्लाइट में, और मैं तो फोन कर दूंगा गोयंका जी को कि जी मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरी मर्जी, मैं नहीं आ सकता। वो तो अरेंज कर लेंगे किसी को, और कल ही टिकट करवाते हैं स्विट्जरलैंड की 2 महीने के लिए, साला तेरा खर्चा भी तेरा साला करेगा, चिंता मत करो। हाँ मैंने ये बोल दिया, मैं चलो 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। क्यों, क्योंकि पता है कि वो नहीं जा सकता, हेलो, अपन जा सकते, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा है। सच बताऊं, मेरे से ज्यादा पैसे वाले आपके बीच में कई लोग बैठे होंगे, क्योंकि अपने हरियाणा में तो एक किला भी कई करोड़ का हो गया, हेलो। मैं तो अब थोड़ा सा अच्छा हुआ हूं, मेरे पास तो खानदानी एक टुकड़ा भी नहीं है, और आप में से क्या पता किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन हो रही की, अगर मान लेते हैं 5 करोड़ की भी कीमत हो, तो 5 दून कितना हुआ, 25 करोड़ के मालिक हो गया, हेलो, जैसा। लेकिन फिर भी आप नहीं जा सकते, पैसा होते हुए भी नहीं जाते, क्यों, क्योंकि समय नहीं है, जैसा समझे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये विजय विरोधिया जो कभी अखबार बांटता था, जो कभी लिफाफे बना के बेचता था,
इस दुनिया के अंदर जितने देशों के नाम आप जानते हो ना, सिर्फ 3 को छोड़ के, ब्रिटेन, अमेरिका और ये क्या नाम है इसका, कनाडा, इन 3 को छोड़ के बाकी जितने भी देशों के आप नाम लोगे ना, हर देश में मैं घूम के आ चुका हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ लगा के गया, घूमने गया लिटरली। तो ये खूबी इसलिए नहीं कि पैसा है, पैसा तो कोई भी खर्च कर देगा, समय है इसलिए। हेलो, अभी भी कुछ समय पहले मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ 1 सप्ताह के लिए इंडोनेशिया गया हुआ था। तो कभी भी मर्जी होती है, निकल जाते हैं। तो ये टाइम फ्रीडम देता है ये बिजनेस। चाहिए मनी फ्रीडम, पैसे को लेके कोई चैलेंज ना हो। मुझे याद है कि आज अगर लाखों रुपए महीना की इनकम आती है तो मुझे पता है कि आने वाले समय में ये करोड़ों की भी होगी, क्योंकि जिन लोगों को अगले 6 फायदे पता हैं वो छोड़ेंगे नहीं। अगले 6 फायदे क्या है मैं बताऊंगा आपको। क्लियर, जाना चाहेंगे ना? तो मनी फ्रीडम, सॉरी ये क्या है, मनी फ्रीडम, यानी कि पैसे को लेकर आपको कोई चैलेंज नहीं होगा आने वाले समय में। हमारे एक अपलाइन बोलते थे, जितने भी मेरे अपलाइन सीनियरों ने स्टेज से आके जो भी आरसिंग के बारे में, पैसे के बारे में बोला, वो सब कुछ सच हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें बोली जो हमें यकीन नहीं होता था, वो भी सच हुई है। कई बार हमें लगता था कि ये तो जुमला सुना रहे हैं, लेकिन हम कोई राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है कि आपको जुमले सुनाएंगे। मुझे याद है हमारे एक अपलाइन हमें बोलते थे, आने वाले समय में आरसीएम में लोग भगवान के सामने अगरबत्ती लगाएंगे और बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे, आपके घर में आएंगे हरे 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 हरे। ये बोलते थे, सुना था भगवान जी? ये बोलते थे। और कई बार मुझे भी लगता था कि हाँ अच्छा जुमला है, बढ़िया लोग तालियां बजा रहे हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ? क्योंकि आरसीएम में अगरबत्ती आई, आरसीएम में धूपबत्ती आई। आज लोग भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते तो आते हैं हरे हरे। अब हरे की जगह कोई कलर चेंज हो गया ना शायद, वो बात दूसरी है, लेकिन समझ गए आप हरे हरे, है ना? एक बार हमारे एक अपलाइन ने स्टेज पे बोला, आज आप नेटवर्क पे काम कीजिए, आने वाले समय में आपके पड़ोसी की पैंट फटेगी और आपकी जेब में पैसा आएगा। तो हमें बड़ा अजीब लगता था, ये क्या बोल रहे हैं? तो अगर नारायण जी की पैंट फटती है तो मेरे को पैसा आता है। क्यों? क्योंकि नारायण जी दूसरी खरीद के लेके आए। अभी भी आज भी 2 पैंट खरीद के और 2 शर्ट खरीद के आए। अभी भी आए आने से पहले, तो ऐसा आता है। ये सुनो, एक हमारे अपलाइन डायलॉग बोलते थे कि बाहर WCM में जो लोग हैं वो अगर अपने कपड़े झाड़ते हैं तो धूल निकलती है, और आरसीएम वाले कपड़े झाड़ेंगे तो पैसे निकलेंगे। ऐसा बोलते थे। तो मैं भी बड़ा हंसता था, क्या बोल रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। एक बार मैंने अपना कोट वैसे ही झाड़ा, ऐसे 500 रुपए के नोट निकल के गिरे। अब सोचो वो कैसे, घर रख के भूल गया। कई बार हो चुका मेरे साथ ऐसा, कई बार होते हैं यहाँ जेब में डाल दिए, भूल गए, झाड़ दिया। तो अब आम आदमी नहीं भूलता वैसे, क्यों? क्योंकि वो गिनती में आते हैं बेचारे के। अब यहाँ पता नहीं चलता कई बार कितने आए, कहाँ से आए। क्यों? तो भूल जाते हैं कई बार। तो ऐसे ही कई बार हो चुका मेरे। कई बार प्रेस वाली बोल देती है, एक बार 5000 रुपए लेके आई। बोले लो सर। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम दे रही हो? खैर मतलब बोले सर आपके उसमें पैंट की जेब में रखे हुए थे। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड भाई। तो कुल मिला के ऐसा होता है, यानी जो बोला है वो हुआ है। इसका मतलब आपको मनी फ्रीडम मिलती है। सिक्योरिटी के बारे में अभी बलवान जी ने आपको कुछ चीजें बताई। इन्होंने हिमांशु को बोला, अपने बारे में बताया कि मैं अगर स्टार एमराल्ड हूं तो मेरा बच्चा भी स्टार एमराल्ड है। हेलो, सच बताऊं, मेरे को पहली बार अगर कोई किक लगी थी इस सिस्टम के बारे में, या पहली बार कुछ क्लिक हुआ था ना, तो सबसे बड़ी बात हुई थी जींद के अंदर एक सेमिनार था मिस्टर OP शर्मा का। और उस प्रोग्राम में इतने सारे लोग बैठे हुए थे, सिर्फ इतने नहीं बैठे हुए थे, जींद में इतने सारे लोग थे, वैसे मुश्किल से 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे। और उसमें OP शर्मा जी आए और हमें बुलाया गया मेरे अपलाइन द्वारा कि जी OP शर्मा जी आ रहे हैं, गस्टेड ऑफिसर हैं, राजस्थान से आ रहे हैं सेमिनार लेने के लिए। मैं बोला यार गस्टेड ऑफिसर है, उसको आरसीएम की क्या जरूरत है? आपके दिमाग में भी आएगा। तो मेरे दिमाग में आया, इतना बड़ा गस्टेड ऑफिसर, उसको क्या जरूरत है साबुन तेल बेचने की, कपड़े बेचने की, आरसीएम की? उनको तो पहले ही पैसे आते हैं इतना बढ़िया। तो मैंने प्रोग्राम से पहले गेट से बाहर मिला उनसे और मैंने कहा सर एक बात बताओ, बड़ा दिमाग में उलझन है कि जी आपने क्यों किया आरसीएम, आप इतने बड़े ऑफिसर हो। तो उन्होंने पता क्या बोला, स्टेज पे जाके बताऊंगा।
और मैं अंदर बैठा तो उन्होंने जो बताया ना उसने हिला दिया। उसने सिक्योरिटी की चीज बताई। बता दूं क्या बताया था? उन्होंने बताया कि मैंने आरसीएम 0 से शुरू किया, मेहनत की, वाइटल बना, लीडरशिप बना, रॉयल्टी बना, टेक्निकल बना, और धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इस दुनिया में, हर आदमी को जाना है। हेलो, मेरा एक बच्चा है आज छोटा सा, और मैं इतना पढ़ता यहां सॉरी उसने कहा कि मैं पढ़ा, ये तो आरसीएम के बारे में बता दिया। उसने आरसीएम से पहले अपनी जिंदगी के बारे में बताया था। उसने कहा कि मैंने बचपन में पढ़ाई की, ट्यूबलाइट के नीचे पढ़ाई की, धीरे धीरे 5वीं की, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, और उसके बाद कंपटीशन की तैयारी की, और आज मैं एक ऑफिसर बन गया। नाउ आई एम ए ऑफिसर। इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर। और मेरे को एक बात बताइए कि आज मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं और मैंने 0 से शुरू किया था। उन्होंने कहा कि 0 से शुरू करके मैं आज ऑफिसर हो गया। मेरा आज बच्चा है, मेरी इतनी मेहनत उसके क्या काम आएगी? कोई बता सकता है? तो हमने कहा कि जी आप आज वो कहलाएगा ऑफिसर का बेटा। यस, सिर्फ यही कहलाएगा कि वो ऑफिसर का बेटा है। लेकिन एक बात सच है, इस दुनिया से हर आदमी को जाना है, एक न एक दिन मुझे भी जाना है। तो मैं जब चला जाऊंगा, क्या ये ऑफिसर की गद्दी मेरे बच्चे को मिल जाएगी? जैसे आपने नो बोला, हमने भी बोला नहीं। कोई बोला चलो शायद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेरा बेटा भी 0 से शुरू करके 5वीं पास करे, 8वीं पास करे, 10वीं पास करे, 12वीं पास करे, ग्रेजुएशन भी कर ले, डिग्री भी कर ले, और मेरी डिग्री जितनी थी उससे भी बड़ी डिग्री कर ले, और मेरे से भी इंटेलिजेंट हो जाए, तब क्या कोई गारंटी है कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को ये मिल जाएगी? नो। तो भी कोई गारंटी, यानी कि मुझसे ज्यादा क्वालिफाई हो जाएगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि ये तो मिलेगी। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मेरे को गाड़ी दी हुई है सरकार ने, मेरे को नौकर दिए हुए हैं, मेरे ऑफिस के बाहर चपरासी बैठा है। अगर मैं चला गया, मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा क्वालिफाइड है, क्या कोई गारंटी है कि कम से कम मेरे बेटे को ऑफिसर ना सही, मेरे बाहर जो चपरासी बैठा हुआ है इसकी ही गद्दी मिल जाए? कोई गारंटी दे सकता है? नो। तो उसने कहा नहीं, कोई गारंटी नहीं। सबने बोला नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो बोला मैंने इसलिए आरसीएम किया है कि आरसीएम भी मुझे 0 से शुरू करना है। आरसीएम में भी मैं काम करूंगा, वाइटल बनूंगा, लीडरशिप बनूंगा, रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। और जाना इस दुनिया से हर व्यक्ति को है, आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। मैं चला गया तो मेरी ऑफिसर की गद्दी मेरे साथ जाएगी, खत्म। लेकिन अगर मैं यहां टेक्निकल अचीवर बन जाए या जिस भी लेवल पे जाने के बाद अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा, तो ये ऑफिस वाले मेरे बेटे को नहीं बुलाएंगे कि आजा बेटा, तेरे पापा बहुत बढ़िया ऑफिसर थे, चल तू कम से कम चपरासी तो बन जा। नहीं, उन्होंने कहा कि लेकिन आरसीएम वाले बुलाएंगे कि आजा बेटा, तेरे पापा आरसीएम में टेक्निकल अचीवर थे, आज के बाद तू 0 से नहीं शुरू करेगा, तू यहां से शुरू करेगा। जो आपको भगवान जी ने बोला। मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर, इस एक बात ने मेरे को हिला दिया था और आरसीएम के प्रति एक बड़ा विजन बन गया था कि ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए उस दिन के बाद मैंने वो जैसे बोलते हैं ना कि भी आप गेहूं की फसल लगाओ तो इस बार फसल लगाई, अगली बार फिर काट दोगे, फिर आपको बोनी पड़ेगी। लेकिन अगर आम का बाग लगाओगे तो इस बार लगाओगे, 5-4 साल उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो पीढ़ियां आम का जैसा ना। तो इसी तरह का ये एक ऐसा पेड़ है डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का कि अगर आपने लगा दिया तो पीढ़ियों तक आपको सुरक्षा मिलेगी। और ऐसा ही हुआ सर। ओपी शर्मा जी टेक्निकल अचीवर थे, इस दुनिया से चले गए एट द रियलिटी। वो इस दुनिया से चले गए और जाने के बाद जो वो बोलते थे वैसा ही सच हुआ। सबको ही जाना सर, आने वाले समय में कभी ना कभी मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, कोई परमानेंट टिकट नहीं कटा के लाया। लेकिन उसके जाने के बाद सच में ही ऑफिस वालों ने नहीं बुलाया उसके बेटे को, लेकिन आरसीएम ने बुलाया कि आजा, तेरा पापा आरसीएम का अचीवर था और आज के बाद ये लेवल तुम्हारा। और उसके नाम बिजनेस ट्रांसफर हुआ। पहला चेक 25 लाख प्लस। हेलो, पहली इनकम बंदे की 25 लाख। और मजे की बात, जिस समय आरसीएम से उसको 25 लाख की इनकम आई, उस रवि ओपी शर्मा को प्लान दिखाना भी नहीं आता था आरसीएम। विदेश में पढ़ा था वो आरसीएम की वजह से, बेचारे को कभी सेमिनार अटेंड करने का मौका नहीं मिला, तो उसको पता ही नहीं था आरसीएम क्या है। लेकिन गद्दी मिल गई, लेवल मिल गया, अब पका किया हुआ।
और काम शुरू किया यहां से, प्लान दिखाना शुरू किया, सीखना शुरू किया 25 लाख की इनकम के साथ। और आज आरसी में स्टार सफायर क्या है, स्टार डायमंड है, हर 3, 4, 5 महीने में एक BMW बदल लेता है। हेलो, आनंद ले रहा है लाइफ के। मिलना चाहते हैं तो आपके इधर भी आते रहते हैं कभी ना कभी। हेलो, और ऐसे ऐसी एक घटना नहीं है, पता नहीं कितनी घटनाएं इनसिक्योरिटी की घटनाएं। नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम का जिक्र किया आपके बीच में हिमांशु जी ने। साल में एक बार हम एक प्रोग्राम करते हैं मई के महीने में, नेक्स्ट जनरेशन। अभी मौका मिले तो आप लोग तो लकी हैं, दिल्ली आपके पास है, लोग तो आसाम तक आते हैं, तो उस प्रोग्राम में अटेंड होना कभी। उसमें हम लोग स्टेज पे नहीं जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लोग या वो लोग स्टेज पे जाते हैं जिनके माँ बाप ने कभी काम किया था और आज उनके बेटे काम कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग संभालते हैं उसमें। और उसमें सिक्योरिटी का एग्जांपल पूरे हिंदुस्तान से हजारों आ जाते हैं। हमें उसमें से स्क्रूटनी करनी पड़ती है कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन से रहेंगे। 3 स्टोरी लेते हैं हम लोगों को दिखाने के लिए। पिछली बार हमने एक स्टोरी ली मिलन पंडित जी की, पिछली बार, इस बार नहीं। नाम सुना है मिलन पंडित जी? सतीश पंडित जी की वाइफ है। सतीश पंडित जी ने 2 साल आरसीएम में काम किया, सिर्फ 2 साल के बाद इस दुनिया से चले गए। मैंने बोला ना 2 से लेके 5 साल आपकी मर्जी। उन्होंने 2 साल में अपने 5 साल पूरे कर दिए। बहुत से लोग 20 साल में अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाते। उन्होंने 2 साल इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत की कि उसको वो बोलते थे कि मेरे पाँव में जूता भी 21 घंटे तक रहता है। मतलब जूता नहीं निकालते एक दिन में, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 21 घंटे जूता पहनते हैं, क्योंकि वो यहां से बैठे कहीं चले गए। खैर कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, सतीश पंडित जी की वाइफ आई थी और वो गस्टेड ऑफिसर है, वो भी बहुत बड़ी ऑफिसर है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है। आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही मिलेगी वो। ऐसे वो अंबाला पोस्टिंग है वैसे आजकल। वो आरसीएम नहीं कर रही क्योंकि बहुत बड़ी ऑफिसर, उसको अलाउ नहीं है। लेकिन उन्होंने वहां स्टेज पे आके बोला कि सतीश पंडित जी बड़े बड़े प्रोग्रामों में आते हो। तो उनके जाने के बाद मेरे अकाउंट में 1.5 करोड़ से ज्यादा पैसा आ चुका है आरसीएम से। इस बार रत्नेश जैन की वाइफ की स्टोरी को हमने लिया था। मिलन जी भी आई थी, लेकिन मिलन जी की स्टोरी इस बार नहीं ली क्योंकि पिछली बार ली थी। रत्नेश जी भी एक कोर लीडर थे हमारे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इस दुनिया से चले गए। किसी को भी, कोई भी जाता, हमें भी जाना। रोड पे गाड़ी पार्क करके बस निकले ही थे, कुछ मनचले युवक थे, 2-3 एक बाइक पे बैठे थे, बुलेट पे, पता नहीं कैसे मस्ती में बाइक चला रहे थे। अचानक उनको गाड़ी टकरा गई, वो बाइक लग गई और दुर्भाग्य से उनका सिर डिवाइडर पे टकरा गया और फट गया और वो इस दुनिया से चलते बने। इस बार उनकी पत्नी आई थी स्टेज पे और मैं भी अभी वहाँ मतलब यूएस जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम जिसके माध्यम से प्रोग्राम होते हैं, हम वहां गए थे छत्तीसगढ़। मैं भी प्रोग्राम दे के आया था। तो भाभी जी ने बताया कि मैं रत्नेश जी को बहुत कहती थी कि जी आप आरसीएम मत करो, कोई नौकरी ज्वाइन कर दो। क्यों? कभी आप रात के 11 बजे आते हो, कभी 12 बजे आते हो, कई बार दिन में 5-5 दिन घर से बाहर रहते हो। इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? और पैसा आ रहा है तुम्हारे को बहुत कम। उस समय वो रॉयल्टी अचीवर थे, कम पैसा आता था, या लीडरशिप अचीवर थे। बहुत नेगेटिव थी उसकी पत्नी, ये सच्ची घटना बता रहा हूं। और वो बोलती थी कि इससे ज्यादा पैसा तो तुम नौकरी करके ले लोगे। और ऐसा होता है, आप में से बहुत से लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अगर आप आरसीएम छोड़ के कोई नौकरी कर लोगे तो आपको जो आरसीएम से आ रहा है उससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। हेलो, दैट इज द रियलिटी, ज्यादा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आरसीएम से आपको 10-12 आ रहा है, बाहर नौकरी करोगे तो क्या 20,000 की नौकरी मिल जाए आपको। किसी को अगर कंप्यूटर आता है और डिजाइनिंग आती है और अगर मैनेजमेंट आती है तो 30-40 हजार तो मैं दे दूंगा 1 महीने के, सिर्फ 8 घंटे काम करवाने के। मैं ढूंढ रहा हूं एक लड़के को। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, रत्नेश जी की वाइफ ने अपने पति को यह बात बहुत बार बोली कि तू छोड़ दे आरसीएम और नौकरी कर ले, टाइम पे कम से कम घर तो आ जाया करेगा। और ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, लेकिन रत्नेश जी नहीं माने। अब रत्नेश जी की वाइफ ने स्टेज पे आके बोला कि अब मुझे समझ में आया कि रत्नेश जी ने आरसीएम क्यों किया था। क्योंकि उनके जाने के बाद एक पत्नी की क्या हालत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। रिश्तेदार भी पहचानने से मना कर देते हैं सर, फोन उठाना बंद कर देते हैं, पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं परिवार।
लेकिन रत्नेश जी की वाइफ, अभी इंडोनेशिया हम गए थे ना पूरी फैमिली के साथ, तो रत्नेश जी की वाइफ भी अपने बच्चों के साथ हमारे साथ इंडोनेशिया गई हुई थी घूमने के लिए। और जिस महीने रत्नेश जी गए उसके 2 महीने के बाद का जो चेक आया था ना, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम उनकी और बढ़ गई। पहले आती थी 5 लाख, तो अभी 7 लाख आने लगी जाने के बाद। क्यों? क्योंकि सबका फोकस हो गया कि भी उनकी जहां जहां मीटिंग होती थी, जहां जहां उनका ग्रुप है, वहां ज्यादा फोकस करो। ये पावर देता है सर, दैट इज द सिक्योरिटी। पैसिव इनकम के बारे में बता दिया और अमर के बारे में और बता दूं, बाकी 6 पॉइंट तो बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, सबसे बड़े यही थे। अमर का क्या मतलब है? हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि अगर आज आपने आरसीएम ढंग से कर लिया तो आने वाले समय में आपकी तस्वीर लगेगी घर पे, और आपके बड़े बुजुर्ग आपके आने वाले समय बेटे, बेटों के बेटे ये कहा करेंगे, ये रहे हमारे आरसीएम वाले दादाजी, जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। आपको क्या लगता है मेरे परिवार वाले मेरे को भूल सकते हैं कभी? क्या था मैं? मेरे दादाजी भी एक मजदूर थे, किसी और के खेत पे खेती करते थे, उनकी खेती नहीं थी खुद की। मेरे पापा जी भी मजदूर थे, बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे, बाद में पक्का हो गए और बाद में उनकी जॉब पक्की हुई थी, लेकिन बैकग्राउंड ऐसा रहा है, किसी और के घर में रहते थे हम। बचपन मेरा यहाँ आपका ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही, रामराय हिसार में पड़ता है कि जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? जींद पड़ता है। जींद डिस्ट्रिक्ट में रामराय में मेरी पहली दूसरी क्लास बीती, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में मिर्चपुर गाँव है, वहां पे मेरी तीसरी चौथी क्लास बीती। 5वीं क्लास में हम जींद आ गए थे, किसी और के घर पे ही रहते थे, हमारा घर नहीं होता था, किसी और की भैंस का दूध आता था, किसी और के खेत की सब्जियां आती थी। ये बैकग्राउंड है मेरा। लेकिन आज इस सिस्टम की वजह से क्या हो गया ये आपको पता है? तो मेरा परिवार, मेरी आने वाली पूछते हैं क्या मेरे को भूल जाएंगी? स्वर्गीय सतीश पंडित जी को इस दुनिया से जाए लगभग 19 साल हो गए। कितने हो गए? 19 साल। और सॉरी टू से कलयुग है, माफ करना, 19 दिन के बाद भी घर वाले भी बोलने लग जाते हैं 19 दिन के बाद। और यहाँ 19 साल के बाद भी आरसीएम के अंदर अगर पूरे हिंदुस्तान में 100 सेमिनार होते हैं तो 90 सेमिनारों में उनका नाम जरूर होता है, अमर हो गए। ये खूबी देता है। लेकिन अब ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर बड़ी बड़ी चीजें हमें एकदम से समझ में नहीं आती, छोटी छोटी चीजें समझ में आ जाती हैं। अब कुछ छोटे फायदे बता देता हूं, बता दूं? पहला फायदा, आपको आरसीएम में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं। That is sufficient reason to do आरसीएम बिजनेस। आप किसी ऐसे परिवार को जानते हो जो ये चाहता हो कि मेरे घर में डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल हो? हेलो? नहीं, यहां आपको ओरिजिनल मिलते हैं। 3 कारण है ओरिजिनल मिलने के। पहला, मिडल मैन को छोड़ के डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती। दूसरा कारण, ट्रांसपेरेंसी, आप आरसीएम के प्रोडक्ट को खुद बनते हुए देख सकते हो। तीसरा कारण, परचेज वॉल्यूम, हर प्रोडक्ट के साथ आरसीएम का परचेज वॉल्यूम चिपका हुआ है, जो आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे ही नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति आ जाओ प्लीज, एक बार भाग के जल्दी, कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, आओ प्लीज एक बार आ जाओ यार, वही सब आ जाओ। मान लेते हैं ये दुकानदार है, उदाहरण दे रहा हूं, और आप इनकी दुकान से कोई सामान खरीदते हो, मान लेते हैं चाय ही खरीदते हो, और मैं सप्लायर हूं, मैं इस दुकान के पास आया और मैंने कहा कि भाई साहब चाय कौन सी बेचते हो? कहते हैं कि जी हाँ, हिसार के लोग तो टाटा चाय पीते हैं। मैं पूछता हूं कि कितना पैसा बचता है टाटा में? ये कहता है 1 रुपया बचता है। मैं एक दूसरी टाटा का पैकेट निकालता हूं नकली, और इसको बोलता हूं कि ये बेच, 1 की जगह 5 रुपए बचेंगे। बताइए बेचेगा कि नहीं बेचेगा? नकली है, लेकिन दिखने में एकदम सेम, पीने में भी एकदम वही टेस्ट, क्योंकि आज के समय में हर चीज का डुप्लीकेट बन सकता है। कहते हैं कि इंसान नकली नहीं बनता, बाकी सब कुछ नकली बनता है। इंसान तो नकली हो गया है, चले हो, यस, सब कुछ नकली मार्केट में बनता है। ऐसी ऐसी चीज भी नकली बनने लगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अंडा नकली बन सकता है, सोच सकता है क्या कोई? लेकिन बनता है। अभी 84,000 किलो नकली जीरा पकड़ा गया दिल्ली में, न्यूज देखी होगी आपने। 84,000 किलो नकली जीरा। जीरा कैसे नकली बन सकता है? बनता है। बुआरी होती है ना अपने हरियाणा में, बुआरी तो जानते हो सारे लोग। बुआरी को मशीन में इधर से घुसाओ, इधर से जीरा बन के बाहर निकल। अब आप सोचोगे यार बांस का जीरा बन जाएगा, और खुशबू कैसे आएगी? तो भाई साहब ऐसे ऐसे फ्लेवर आ गए हैं कि वो उसके ऊपर छिड़क दे और आपको ओरिजिनल जीरा दे देना, तो ओरिजिनल को फेंक दोगे, आप कहोगे ये असली है। ये सच्चाई है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर ये आरसीएम का पिकअप सेंटर वाला, आप सोचोगे यार बाकी सब कुछ नकली बन सकता है तो आरसीएम के भी तो बन सकते हैं।
अब ये आरसिम का पिकअप सेंटर वाला है और मैं इसके पास जाता हूँ, भाई साहब कौन सी चाय बेचते हो? ये कहते हैं जी आरसिम के प्रोडक्ट खाते हैं यहाँ तो लोग, तो मैं आरसिम का भी नकली बनवा दूंगा। मैंने आरसिम का पैकेट नकली दिया और इसको कहा ये बेच, एक की जगह 5 रुपए बचेंगे, ले लेगा ये? नो। क्यों? इसको पैसा नहीं चाहिए? टीवी ले तो ले, बेचेगा कैसे? क्योंकि आरसिम के डिस्ट्रीब्यूटर को हर प्रोडक्ट पे टीवी चाहिए। हेलो, क्योंकि इस परचेज वॉल्यूम के साथ इस परचेज वॉल्यूम के साथ आधा पैसा जो मिडलमैन में जाता था आपको वापस दिया जाता है। जैसे तो अगर कंपनी से 100 प्रोडक्ट इसके पास आए तो 100 पे ही पीवी आया, 101 वहां अगर नकली आ गया तो पीवी नहीं मिलेगा। हेलो, क्योंकि उसका आधा पैसा वापस दिया जाता है। ये पीवी नाम का एक ऐसा कंट्रोल है जो प्रोडक्ट को डुप्लीकेट नहीं होने दे सकता। इसीलिए बोलता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आप तुमसे, समझिए? तो दैट इज द मेन सफिशिएंट रीजन टू डू आरसिम बिजनेस। अगर आप अपने बीवी बच्चों को, अगर क्या सॉरी टू से आप सब लोग अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके परिवार में ओरिजिनल प्रोडक्ट आए, तो आपको आरसिम में शिफ्ट करना पड़ेगा। ये आपकी जरूरत नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। और नहीं करते तो आप बच ही नहीं सकते डुप्लीकेट प्रोडक्ट से। आप कितने ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो, जितने ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं वो लोग उतने ही ज्यादा पछताते हैं। उनके घर में उतने ही ज्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, उतने ही ज्यादा डुप्लीकेट वो खाते हैं और उतने ही ज्यादा हॉस्पिटलों में हो जाते हैं। दैट इज द रियलिटी। हेलो, ये होता है, लेकिन आरसिम में आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, अपने आप में सफिशिएंट है। दूसरा कारण हेल्थ। आरसिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। यहां हर प्रोडक्ट को स्वास्थ्य का को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बिना स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट आपके यहां आएंगे ही नहीं, आते हैं तो बंद हो जाते हैं। अभी मैं आज समय कम है, नहीं तो मैं अभी मेरे मोबाइल में दिखाऊंगा, बाद में आप मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे को पूछ रहे हैं कि सर आप दिखाओ। कल मेरे को किसी ने गुलाब जामुन मिक्स के बारे में एक रैपर बैग पीछे का बैक प्रिंट पढ़ाया, तो उन्होंने बताया कि सर गुलाब जामुन मिक्स जो कंपनी बना रही है हमारे आरसिम के लिए, स्वेच्छा के अपने आप आरसिम का ही है, तो उसको फुलाने के लिए कुछ 2 तेल उसमें जरूर डालने पड़ते हैं, जिसमें एक तेल को हम बहुत विरोध करते हैं, वो इसमें डाला जाता है। मैंने कल ही प्रियंका जी को भेजा, मैंने कहा मैम इसमें ऐसा प्रॉब्लम है और हम तो इसका विरोध करते हैं। तो कंपनी ने तुरंत डिसीजन लिया, वो यूं बोले कि इसको हम प्लान कर रहे हैं, इसको बंद करेंगे, इस प्रोडक्ट या आउट ऑफ सिस्टम से खत्म करने वाले हैं। आरसिम में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जाए, क्योंकि कई बार आ जाए कि व्यापार में पता चल जाए कि ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो कंपनी आउट कर देती है उसको। टीसीजी का एक वीडियो पहले बहुत वायरल हुआ, अभी कुछ दिन पहले, आपने भी सुना होगा कि अगर हमें सिर्फ धंधा ही करना हो तो हम भी 10 तरह के घी तेल बेच सकते हैं। आप बताइए, देसी घी खाते हैं ना सब लोग? अगर आरसिम में देसी घी आ जाए तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? जिस दिन देसी घी आरसिम में आ गया ना, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की इनकम उसी महीने बढ़ जाएगी मेरी। लेकिन आरसिम में देसी घी नहीं आएगा, क्योंकि टीसीजी को ये पता है, उन्होंने बोला कि हमें जब पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा खाने का घी हमारे पास है, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं, तो हम क्यों देसी घी लेके आए। लेकिन हरियाणा में ये बात बोलूंगा तो बहुत से लोग ये सोचेंगे ये देसी घी के बारे में बुरा कैसे बोल रहे हो, हमारे दादा परदादा जी खाते आए। तो मैं आपको बता दूं, देसी घी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर वो खाओगे उसका फायदा चाहिए तो कम से कम एक दिन में 1.5 घंटा आपके शरीर पे पसीना आना चाहिए, समझ रहे हैं? तो हमारे बुजुर्ग तो मेहनत करते थे, हमारा लाइफस्टाइल वैसा नहीं रहा, इसलिए हमारे लिए वो नुकसानदायक है अभी, सॉरी टू से। लेकिन हम चाहते तो सरसों का तेल भी आ सकता है, बिक जाएगा। अगर कंपनी को सिर्फ बिजनेस ही करना हो तो सरसों का तेल भी ले आएगी, लेकिन नहीं लेके आ रही। बोल दिया उन्होंने 50% से ज्यादा यूरिक एसिड है। धंधा ही करना हो तो हम भी 10 तरह के तेल लेके आते हैं, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, सिर्फ धंधा नहीं है। ये और ये कंपनी ले आए तो 10 लाख का चेक बढ़ जाएगा मेरा, लेकिन नहीं लेके आएगी। हेलो, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हेलो, तो कुल मिला के अगर आप अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं तो आप आरसिम को इनकार नहीं कर सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में हेल्थ हो। हेलो, लेकिन सबसे बड़ा कारण आज के समय में किसके परिवार में हेल्थ है? मेरे को एक बात बताइए, लास्ट में बस अगले 3 में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगाऊंगा। एक चीज बताइए, आज से 50-60 साल पहले ज्यादा डॉक्टर थे, आज
आज से 50 साल पहले ज्यादा हॉस्पिटल थे, आज है। इलाज करने की इक्विपमेंट, हथियार, औजार आज से पहले अच्छे थे, आज है। आज अच्छे हैं। तो बीमारियां पहले ज्यादा थी, आज है। आज क्यों? डॉक्टर अच्छे हो गए, दवाइयां अच्छी हो गई, हॉस्पिटल अच्छे हो गए, इलाज अच्छा हो गया, फिर भी बीमार क्यों? सबसे बड़ा कारण तो है WCM। हम जो खरीदारी करते हैं वो इन बिचौलियों के माध्यम से खरीदते हैं, और बिचौलिए इस कलयुग में अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए डुप्लीकेट क्रिएट करके आपको देते हैं, और आप बच नहीं सकते। यही कारण है कि आपको इसको छोड़ना पड़ेगा अगर आप लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, और डायरेक्ट जुड़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कारण तो ये है। और दूसरा कारण और बता देता हूं, बता दूं? वो है यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल और दवाइयां हमारे खाने में बहुत ज्यादा हो गई। हमारी सब्जियों में इंजेक्शन लगने लगे, हमारे अनाज में खूब सारा यूरिया, पेस्टिसाइड और दवाइयां छिड़की जाती हैं, हमारी गाय भैंसों को खूब इंजेक्शन लगने लगे। ये सुनो, हमारा पेस्टिसाइड और हमारी एंटी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उनके ऊपर भी इंजेक्शन लगने लगे। आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल ही नहीं रहे। आप एक बार इसको करना सर, मैंने बोला था एक बार, हाँ समझ गए? मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए, ये आपका शरीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान लेते हैं आपका शरीर है। इस शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 7 चीजें चाहिए। क्या चाहिए? 7 चीज। पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। अगर ये 7 चीज सही मात्रा में आपको मिलती रहे तो आप बहुत स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन ये 7 चीजें हमारे शरीर में सही मात्रा में नहीं जा रही। पानी अगर कमी होती है तो हमारा शरीर मांग लेता है, प्यास लग जाती है। कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे शरीर में कमी लगती है, भूख लग जाती है, हमारा शरीर मांग लेता है। वसा जितनी हमारे को चाहिए उससे ज्यादा ही खाते हैं। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि 25 ग्राम फैट चाहिए, हम एक परोठे पे खा जाते हैं 25 ग्राम को, समझ गए? तो ये ज्यादा ही लेते हैं, इसलिए मैंने ये इधर रखे हैं। प्रॉब्लम यहां नहीं है, ये हमारे शरीर में खूब है। प्रॉब्लम है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। क्यों? क्योंकि यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल और दवाइयां हमारे खाने का, अगर देसी भाषा में, हरियाणवी भाषा में बात करूं ना, हमारे खाने की जान निकाल दी हम लोगों ने। अगर देखा जाए तो मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे टमाटर है, टमाटर में एक सत्व पाया जाता है, एक विटामिन पाया जाता है जिसका नाम है लाइकोपीन, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 2 मिली चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आज से 50, 60, 70 साल पहले 2 मिली लाइकोपीन एक टमाटर में मिल जाता था। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताता कि आज अगर लाइकोपीन आपको टमाटर से लेना हो तो कम से कम 20 से लेके 22 टमाटर खाने पड़ेंगे। अब मेरे को बताइए, कोई खा सकता है 20-22 टमाटर? तो इसका मतलब लाइकोपीन की कमी हो गई। ऐसे ही दुनिया भर के कोई ल्यूटिन है, कोई जियाजिनथीम है, कोई बेटा कैरोटीन है, दुनिया भर के विटामिन है, दुनिया भर के मिनरल्स हैं। अब इनकी कमी हमारे शरीर में हो रही है, जिसकी वजह से टाइम से पहले बाल जल जाते हैं, टाइम से पहले आंख खराब हो जाती है, टाइम से पहले घुटने दर्द करने लग जाते हैं, टाइम से पहले बीमार हो जाते हैं और टाइम से पहले चले भी जाते हैं। अब इसका क्या इलाज है? ठीक है, WCM को हटा के RCM में आने से ओरिजिनल तो आप ले लोगे, लेकिन आपके शरीर की जरूरतें कैसी पूरी होंगी? तो उसके लिए भी RCM ने एक ऐसा सेगमेंट दिया है, एक ऐसे प्रोडक्ट की रेंज दी है जिसको बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज। ये एक ऐसा टॉनिक दिया है, एक ऐसी चीज दी है जो आपके खाने की कमी पूरी करते हैं। दवाई नहीं है, आपके खाने की कमी पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि RCM का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। हमारे पास पुरुषों के लिए है न्यूट्रीचार्ज मैन और महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वोमेन। अब पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग क्यों? तो मैं आपको बता दूं, पुरुषों को जिंक ज्यादा चाहिए इसलिए उसमें जिंक है और बाकी चीजें हैं। महिलाओं को आयरन ज्यादा चाहिए क्योंकि उनका ब्लड लॉस ज्यादा होता है। 98% महिलाएं एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार है, तो न्यूट्रीचार्ज वोमेन में आयरन बहुत बढ़िया है। महिलाओं को कैल्शियम ज्यादा चाहिए क्योंकि अगर इससे एक पुरुष गिरे सेम उम्र का और एक महिला गिरे तो महिला की हड्डी जल्दी टूटेगी, कैल्शियम की कमी उसमें ज्यादा होती है। तो RCM न्यूट्रीचार्ज वोमेन में कैल्शियम ज्यादा है। महिला ब्यूटी कॉन्शियस ज्यादा होती है पुरुषों की बनिस्बत, वो सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देती है। तो सुंदरता ऊपर से लिपा, हरियाणवी भाषा में बोले तो लिपा पोती करने से सुंदर नहीं बनते, उसके अंदर क्या जा रहा है उससे सुंदर बनते हैं। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज में
महिलाओं का जो न्यूट्रीचार्ज वोमेन है उसमें 14 तरह के फ्रूट्स के ग्लैंड है जो महिलाओं को अंदर से सुंदर करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप खाना खाने के बाद एक टैबलेट, पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मैन और महिला है तो न्यूट्रीचार्ज मैन वोमेन ले ले, तो आपके खाने की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये हमारे दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है। एक उदाहरण मैं दूं, ये जो मेरे हाथ में एनर्जी ड्रिंक है ना, ये एनर्जी ड्रिंक है आरसिंग का। ये जो एनर्जी ड्रिंक है ये भी न्यूट्रीचार्ज का है। पूरे हिंदुस्तान में विजय विरोधिया को जोश मशीन के नाम से जाना जाता है। मैं 2025 तक की भी डेट मेरी फुल हो रही है। अब इतना लंबे लंबे सेमिनार होते हैं और मैं बाहर का खाना कभी भी नहीं खाता। आर सिंह के घर में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो मेरा 10-10 दिन का टूर होता है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। आर सिंह के प्रोडक्ट खा के और न्यूट्रीचार्ज खा के जय आर सिंह, और इसी तरह चिल्लाता हूं। वरना कोई आदमी जिस तरीके से मैं प्रोग्राम लेता हूं, अगर आम आदमी WCM का आदमी 2 घंटे तो छोड़ो आधा घंटा भी बोल देना तो तेल निकल जाता है, उसके बाद किसी काम का नहीं रहता। एक ये एनर्जी ड्रिंक भी इसका राज है। हेलो, मैं हर जगह सेमिनार होता है तो मेरी कंडीशन होती है ये भी प्रोग्राम में एक एनर्जी ड्रिंक जरूर रखना। हेलो, भगवान जी को बोल दिया था इसीलिए मेरे को पहले इंतजाम करके रखा। अब एनर्जी ड्रिंक क्या है कि एनर्जी देने वाला है। अगर आपको तुरंत किसी काम में एनर्जी चाहिए, तुरंत इंस्टेंट, कोई भी काम करते हो आप, जैसे वर्कआउट करना है आपको, या खेत में काम करना है, या थके हारे आए हो बाहर से बिल्कुल खत्म होके, आते ना आते ही गिर जाते हैं लाश की तरह, वैसा कुछ हो रहे हो तो भाई साहब 1-2 ये चढ़ा लो, रिचार्ज। अब एनर्जी ड्रिंक मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस एनर्जी ड्रिंक है रेड बुल। 120 रुपए का आता है और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर भी हैं, खराब वाले को छोड़ के, यानी कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, हमारे अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। दूसरा, अच्छे की बात बताऊं, उसके अंदर ये अनार और अंगूर ये छपे हुए आपने बहुत प्रोडक्ट पे देखे होंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर ओरिजिनल आम अनार का जूस है, ओरिजिनल रेड ग्रेप्स का जूस है, फ्लेवर नहीं डालते हम लोग। हमारे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के अंदर बनाना प्रोडाइट में ओरिजिनल बनाना डाला गया है। हमारे मैंगो स्प्रेच में ओरिजिनल मैंगो का पाउडर डाला गया है, अल्फांजो मैंगो का। हमारे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी में ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी डाली गई है। हमारे हेजलनट में ओरिजिनल हेजलनट डाला गया, हमारे बनाना कैरेमल में ओरिजिनल बनाना डाला गया, हमारे केसर पिस्ता में ओरिजिनल केसर पिस्ता डाला गया। इसीलिए बोलता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसिम से। आरसिम में न्यूट्रीचार्ज दुनिया का एक ऐसा ब्रांड है, ये आरसिम में जो दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन अगर किसी कंपनी के पास है, हमारे पास। और जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार और नहीं कर सकते न्यूट्रिशन से भी इनकार। अगर आप ये सोचो कि जी हम क्यों न्यूट्रीचार्ज ले, हम क्यों न्यूट्रिशन ले, आज से पहले भी दलिया खिचड़ी खा के गुजारा करते आए। नहीं भाई, वो जमाना और था, उस समय यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल नहीं होते थे। हेलो, आप खुद देखो, अगर आज हम पिछली 10 मौतों को याद करो जिनके क्रियाक्रम में आप गए हो, तो याद करना उन 10 में से कितने लोग ऐसे थे जो नेचुरल डेथ में गए होंगे। मैक्सिमम आपको बीमारियों से जाते हुए मिलेंगे, टाइम से पहले जाते हुए मिलेंगे। क्यों? तो बता दिया कारण, WCM और हेल्थ। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसिम से इनकार। अगर न्यूट्रीचार्ज आपने अपने खाने का हिस्सा बना लिया ना, मैं गारंटी देता हूं, मेरा अनुभव बताता 5 से लेकर 10 साल तो उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी आप। राइट सर। हेलो, तैयार हैं? यस। तो ये इस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया मैंने। अब अगले 3 फायदे फटाफट बता देता हूं और उसके बाद आज के प्रोग्राम का स्थगन करूंगा मैं आपको। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी बहुत जरूरत है हर व्यक्ति को। तीसरा फायदा है, अब फिजिकल फायदा हो चाहिए आपको। आरसिम में ज्वाइन करने का तीसरा फायदा है 10 से लेके 30% आपको तुरंत छूट मिलेगी, तुरंत डिस्काउंट। मैंने इस न्यूट्रीचार्ज का बताया था ना आपको, वर्ल्ड का सबसे फेमस 120 रुपए का आता है। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है, हमारे अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं, इसके अंदर जूस है, उसके अंदर जूस नहीं है। तो हमारा तो 150 का होना चाहिए। यस। लेकिन हमारा कितने का है?
एमआरपी कितना इसका? हमारा है सिर्फ 70 रुपए का। लेकिन जैसे ही आप खरीदोगे 10 से लेके 30% छूट, तो आपको मिलेगा कितने का? 56, मात्र 56 रुपए का। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट को आपको तुरंत 10 से लेके 30% छूट मिलेगी। चौथा फायदा, 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में फिर वापस आएगा। पांचवा फायदा, हर 6 महीने के बाद 1 महीने का राशन आपको फ्री में मिलेगा। हेलो। और छठा फायदा, आपको मंथली इनकम की बजाय आपको बजाय शब्द गलत बोल दिया। अगर आपका टोटल टर्नओवर टीम का 70,000 से ज्यादा हो जाता है हर महीने, अगर आप ओपनर लेवल इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, स्टार्टर है ना जी, ओपनर। अगर आप ओपनर लेवल पे पहुंच जाते हो, ओपनर का मतलब है 70,000 परचेज बोलो, तो आपको मंथली के साथ साथ ईयरली बोनस और मिलना शुरू हो जाता है। और सातवां फायदा आपको मैं बता चुका हूं। हेलो। इसका मतलब जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो नहीं कर सकते आरसिम से इनकार। इतने सारे फायदे देखने के बाद आपको लगेगा कि आरसिम के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं आपको कुछ 2-3 प्रोडक्ट का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद खत्म करूंगा। नमक सबके घर में इस्तेमाल होता है। यस। टाटा वालों का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक हिंदुस्तान में छोड़ो, हरियाणा में क्या रेट है? 28, 30, 32, 40 और 45 रुपए का भी आता है। हेलो। ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक। आरसीएम में भी ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक है। कितने का है? 23 रुपए, 22 रुपए का। आरसीएम का कितने का? 22 का। टाटा का कितने का मिलता है? 28 का। सस्ता है कि महंगा है? महंगा। और इतना ही नहीं, 22 रुपए का नमक लेने के बाद आपको ओरिजिनल मिलेगा, क्वालिटी में उनसे बढ़िया है। कई बार जांच में आयोडीन नमक बहुत बोलते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया क्वालिटी का इसमें मिलता है। कई बार जांच हो चुकी FSSAI के अंदर। हेल्थ के लिए ठीक है। 10 से लेके 20% छूट, यानी कि अब आपको 22 की बजाय 17 का मिलेगा जैसे ही आप ज्वाइन करोगे। 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में और वापस आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका क्या लेवल है। हर 6 महीने में आप 1 महीने का आपको फ्री भी मिलेगा। और अगर 70,000 से ज्यादा का टर्नओवर आप कर देते हो तो ईयरली बोनस अलग से मिलेगा। और इसके बाद एक आपको ऐसे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी मिलेगी। हेलो। ये तो हो गया मात्र नमक की बात। अब 2-3 प्रोडक्ट का ले लेता हूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एक सेंसेंस क्या बोलते हैं इसको, जैस्मिन सोप आता है लक्स का, 34 रुपए का आता है, 35 रुपए का आता है 75 ग्राम। सेंसेशन क्या बोलते हैं इसको, जैस्मिन सोप 75 ग्राम, कितने का? 35 रुपए का। कभी मार्केट में जाके देखना। आरसीएम में भी जैस्मिन सोप है, पता कितने का है? 34 रुपए का। उनका 35 का है, हमारा 34 का है। 1 रुपया सस्ता है, या पता नहीं, उनका 34 का हमारा 35 का होगा। कितना है हमारा सर? आपके पास पिकअप सेंटर है? 26 रुपए का। 26 का डिस्काउंट करके। अरे डिस्काउंट मत बताओ, आप एमआरपी बताओ। मेरे सामने एमआरपी होता है कुछ भी हो। हाँ, हमारा 34 का है तो शायद उनका 33 का, यानी कि उनसे सिर्फ 1 रुपया महंगा। लेकिन वो है 75 ग्राम, हमारा है 100 ग्राम। वो है 3rd ग्रेड, उस पर लिखा होता है 3rd ग्रेड, और हमारा 1st ग्रेड। उनका TFM है 65%, 68%, हमारा है 73%, यानी कि क्वालिटी में इतना और रेट में सिर्फ 1 रुपया महंगा। और वो भी कितने का? WCM का मिलता है 34 का। 1 मिनट, कितने का बताया अपना आरसीएम का? 26 का है, लेस करके। वैसे अगर हमारा 33 का है तो उनका है 34 का। उनका अगर 34 रुपए का है तो हमारा कितने का हुआ? 33 का। लेकिन 33 का होने के बाद ओरिजिनल, हेल्थ और 10 से लेके 20% छूट, तो 33 का कितने का मिलेगा? 26 रुपए का। उसके बाद 2 से लेके 45% अकाउंट में, हर 6 महीने के बाद फ्री और ईयरली बोनस। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं आरसीएम से? इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लो, ये सारे फायदे हर प्रोडक्ट पे लागू होते हैं। तो अगर आप इसको बिजनेस के रूप में भी विजन क्लियर नहीं होता, तो बेसिक सी चीज भी अगर आप समझ जाओ, तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि लोगों को यही चीज समझाओ कि पहले प्लस पॉइंट क्या है,
रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम कर सकते हो, हेल्प मिलती है, और 2 से लेके 5 साल ढंग से कर लिया तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलेगी। और ये 6 फायदे आपको ज्वाइन करते ही मिलना शुरू हो जाएंगे। सिंपल सी बात, यही चीज आपको लोगों को समझानी है। और एक काम और करना है, फिर जब आप लोगों को समझाओ तो दिमाग में ये रखना कि ये इंसान है, मना कर सकता है। तो उसके बाद एक ही तरीका है, जैसे ये मना करे तो समझ लेना इंसान है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। इसको छोड़ो, अगले के पास जाओ, इसको प्लान दिखाओ, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हार नहीं माननी, एक दिन आपका नेटवर्क बनेगा और आप आरसिंह के डायमंड बनोगे, कोई नहीं रोक। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में हर चीज की कमी हो सकती है, इंसानों की कभी भी कमी नहीं हो सकती। 150 करोड़ है हम लोग, और जितनी देर मुझे इस स्टेज पे बोलते हुए हो गया ना, इतनी देर में इस हिंदुस्तान में इतने नए बच्चे पैदा हो गए कि उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए तो आप टेक्निकल अच्छे हो सकते हैं। ये सच है, हर 3 सेकंड में हिंदुस्तान में एक आता है। तो कमी नहीं है, बस कमी कहाँ है कि हम रुक जाते हैं। आपको क्या लगता है कि विजय विरोधिया को किसी ने मना नहीं किया? खूब मना किया सर। आज से में कई लीडर बोलते हैं जो आदमी जितनी ज्यादा ना सुनता है उतना बड़ा कामयाब इंसान बनेगा। इसका मतलब जो ना नहीं सुनता वो असफल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो ना बोलेंगे, और उससे अगर हम हार गए, फुल कॉन्फिडेंस से बात करो कि मैं तेरे फायदे की बात कर रहा हूं भाई। उसको हम बता रहे हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, उसको बता रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, उसको बता रहे हैं कि बचत कैसे होगी, उसको बता रहे हैं कि इनकम कहां से आएगी, उसको बता रहे हैं कि फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, उसको बता रहे हैं कि आपको ईयरली बोनस भी मिलेगा, उसको बता रहे हैं कि वो मरने के बाद भी जीवित रह सकता है और पुश्तों तक की इनकम मिलेगी। इतना बढ़िया चीज उसको बता रहे हैं, और रेस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। ये खाली पड़ा है सर एरिया। हरियाणा, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां थोड़ी सी टर्ड है, लोगों को घमंड ज्यादा है, जमीन का, खेती का या किसी चीज का भी थोड़ा सा लेट से समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी। इस हरियाणा से ही बहुत लोग हैं, मैं जींद का रहने वाला हूं, स्टार पिन से लेके डायमंड तक के लोग जींद में रहते हैं। सुरेंद्र जी बस जिसने मुझे प्लान दिखाया था पहली बार, एक बजाज से तक स्कूटर रखते थे, झुका के किक मारा जाता था, तब भी स्टार्ट नहीं होता था, हमें धक्का देना पड़ता था। आज लगभग 50-53 लाख रुपए महीना की इनकम है। एक महीने की बता रहा हूं, साल की नहीं बता रहा हूं। चाहते हैं? मिलेगी सर। मैं इस दुनिया से भी चला जाऊं, मेरी इनकम करोड़ों रुपए महीना भी होगी, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आज मैं ये मान लो कि नेगेटिव भी हो जाऊं और लोगों को ये बताना शुरू कर दूं, कहना शुरू कर दूं, अरे आज से मत करो यार, ये तो फालतू में मोटिवेट करते हैं, आज से प्रोडक्ट मत खाया करो, मेरे को बताइए भगवान जी छोड़ देंगे? नहीं। कभी उनको पता है कि दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल यहाँ मिलता है, उनको पता है ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे घर में यहीं से आएंगे, उनको पता है कि हेल्थ मुझे यहीं से मिलेगी, उनको पता है छूट भी मिलती है, उनको पता है कि मेरे अकाउंट में भी पैसा आता है, उनको पता है कि मुझे फ्री भी आता है। क्यों छोड़ेंगे? और ये नहीं छोड़ेंगे तो मेरा टर्नओवर कम होगा क्या? यही चीज लोगों को बतानी है बस। कई लोग कहते हैं कि जी प्लान दिखाना नहीं आता। अरे यार एक बार बताना है कि भाई प्लस पॉइंट क्या है, फिर बताना है फायदे क्या है, बात खत्म हुई। और डिटेल में बताना है तो अपने अप्लायंस से मिला दो। कितना सा काम करना है, रेगुलर करना है, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये करते जाना है। आप एक दिन इस सिस्टम में कामयाब हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और आप अकेले नहीं हो। अब मैं आज के प्रोग्राम का स्तरण करने वाला हूं एक ही बात के साथ, कि द सक्सेस इन सिस्टम इज ओनली 1% इज ओनली यू। इस सिस्टम में कामयाबी के लिए एक ही आदमी महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो। क्योंकि डिसीजन इज योर्स। अगर आपने ठान लिया कि यस मुझे करना है, फिर आप अकेले नहीं हो, फिर भगवान जी भी आपके साथ है, फिर सर भी आपके साथ है, और मैं भी आपके साथ। तैयार हैं? yes. आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और करते हुए मैं स्टेज से उतरता हूं, बिना व्यवहार में चीज लागू किए कुछ नहीं होता। जानकारियां सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं होती, उसको इंप्लीमेंट करना महत्वपूर्ण होता है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा डॉक्टर दिया तो वो आपकी हर बीमारी को ठीक करने की
हैसियत रखता है। यह है गामा ओरिजिनोल। और ये कई लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या चीज, आप तो सिर्फ मोटिवेट कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इसको डॉक्टरों की भाषा में बताऊं तो ये है गामा ओरिजिनोल। ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये एक इंग्रेडिएंट्स का नाम है। जैसे पैरासीटामोल है, सुना आपने? पैरासीटामोल क्या होता है? किसी को बुखार हो जाए तो दवाई दे दोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, उसका साइड इफेक्ट होता है, पता है आप लोगों को? ये है न्यूट्रास्यूटिकल, इसकी पूरी बोतल भी मैं खा जाऊंगा तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनोल, और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि इससे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट, यानी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बीमारियों को के कीटाणुओं को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट उन पे वार करने वाला, उनको मारने वाला सबसे शक्तिशाली सैनिक ये है। और ये पूरी दुनिया में इसका रेट, गामा ओरिजिनोल आप नेट पे सर्च करना, 2500 से लेके आपको 5000 के रेट में मिलेगा। इसकी मास्टरी है जापान की, क्योंकि आपका टारगेट पूरा हो जाएगा अगर ये नॉलेज मैं दे दूंगा, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जापान की मास्टरी है इसके ऊपर, और जापान से ही आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे आरसीएम ने पहली बार हिंदुस्तान में, आज से लगभग 15 साल पहले हमारे साइंटिस्ट ने बोला था कि अगले साल मैं आपको एक ऐसा तूफान प्रोडक्ट देने वाला हूं जो तहलका मचा देगा, जो पूरी दुनिया में, इंडिया में अभी तक किसी के पास नहीं है, और जो बहुत महंगा बिकता है। लेकिन हमारा साइंटिस्ट दे नहीं पाया, अगले साल नहीं दे पाया, उससे अगले साल नहीं दे पाया, उससे अगले साल नहीं दे पाया, 7 साल लगा दिए उसने, क्योंकि प्रोडक्ट इतना भारी था। और 7 साल के बाद जब बन के तैयार हुआ ना, और जापान में इसकी टेस्टिंग के लिए भेजा, तो जापान वाले भी हैरान हो गए कि इसकी प्योरिटी 102.7% आंकी उन्होंने। 100% से भी ज्यादा प्योर कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला जी हमारा जो प्योरिटी है ना वो भी 100%, अगर हम इतना बोलते हैं तो आपको उससे भी आगे निकल गया। और ये प्रोडक्ट जब आया भारत में, तो मैं आरसी में कोर लीडर हूँ, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमसे ये पूछा कि ये कितने का होना चाहिए, तो मैं वो व्यक्ति था जिसने खड़ा होकर कहा कि 5000 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2000 से लेके 5-7 हजार के आते ही है मार्केट में। 100 mg का आता है, हमारे पास 150 mg का है। एक शरीर को लगभग 300 mg चाहिए होता है डेली। अगर वो 300 mg ये खाना खाने से पहले ले ले और न्यूट्रीचार्ज खाना खाने के बाद ले ले, तो बहुत संभावना ये रहेंगी कि वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा। ये रियलिटी है। मुझे याद नहीं है कि मुझे लास्ट बुखार कब हुआ था, मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट बीमार कब हुआ था। कोविड में भी मुझे कोविड भी हुआ होगा पक्का, लेकिन ना मेरे को खांसी आई, ना बुखार आया, ना जुकाम आया, जबकि मेरे घर में कोविड पेशेंट थे मेरे पापा जी। ना मैंने आज तक कोविड का टेस्ट कराया, ना मैंने नाक में वो घुसवाई सड़ाई, और ना ही आज तक इंजेक्शन लगवाया। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, आरसी में बहुत से लोगों के साथ हुआ। तो ये सब कुछ इलाज है इस चीज का। तो हमारे पास ये गामा ओरिजिनोल एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी अगर ट्रेनिंग आपको लोगे तो हर मंगलवार को रात को 9 बजे होता है, और हर चीज पे काम करता है। और ये फ्री वर्ग रेट में आरसीएम ने दिया है, क्योंकि आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। कंपनी का टारगेट क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। टीसीजी ने बोला कि अगर हमें सिर्फ धंधा ही करना होता तो हम तेल भी 10 तरह के बेच सकते थे। टीसीजी बोले इसका अगर 5000 रेट रख दिया तो हर घर में नहीं जाएगा। आप ये बताओ कि कितना निकाल सकते हो। तो हम सब कोर लीडर ने डिसीजन लिया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में पहुंचना चाहिए। तो इसका रेट रखा मात्र 590 रुपए। कहाँ 5000 का और कहाँ सिर्फ 590 रुपए का। लेकिन 590 रुपए लेने के बाद आपको ओरिजिनल मिलता है, हेल्थ भी मिलेगी, और 10 से लेके 20% छूट तो आपको मिलेगा। सिर्फ अगर ज्वाइनिंग कर लोगे तो कितने का? 450 का। फिर 2 से लेके 45% वापस, और हर 6 महीने के बाद डबल फ्री। ये सिंगल भी नहीं दे रहे, डबल फ्री। और उसके बाद आपको ये, और इसी का एक टारगेट है कि 20 सितंबर से पहले अगर आपने अपनी आईडी पे 30 पीस गामा पूरे कर देते हो, इस महीने 15 और 15 अगले महीने, है ना, तो उदयपुर का 3 स्टार 4 स्टार रिसोर्ट में एक शानदार प्रोग्राम, और साथ में भीलवाड़ा विजिट, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बनते हुए देख सकते हो। 25.5 लाख स्क्वायर फीट में जो हमारा आरसीएम वर्ल्ड है उसमें घूमने का मौका आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। हेलो, टारगेट क्या है? सिर्फ 30 पीस 20 सितंबर तक, 15 पीस इस महीने, 15 पीस अगले महीने। और इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई मुझे चैलेंज करे ना, एक दिन में 30 पीस निकल सकते हैं। आप 50 लोगों की या 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, और हर घर में अगर इसकी क्वालिटी आपने बता दी
और नेट पे खोल के उसका रेट दिखा दिया कि पूरी दुनिया में ये रेट है और हमारा ये रेट है, और इतनी चीजों पे काम करता है। और फ्यूचर में आपके अंदर जो कीटाणु पनप रहे हैं, जो आने वाले समय में हार्ट के रूप में उभरेंगे या डायबिटीज के रूप में उभरेंगे या कैंसर के रूप में उभरेंगे, आपको नहीं पता, उन सबको ये किल कर सकता है। तो हर घर में ये 2-2, 3-3 पीस जा सकते हैं। एक दिन में भी आप 30 पीस कर सकते हो अगर टारगेट लेके काम करो। इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं आपको बता दूं सर, उस टूर के ऊपर मैंने भी कल रिजर्वेशन करवा लिया, मैं खुद भी रहूंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके अपलाइन के रूप में रहूंगा, टारगेट पूरा करके रहूंगा। और टारगेट भी सिर्फ मैं अपनी आईडी पे नहीं पूरा करूंगा, मेरी वाइफ की आईडी पे भी 30 पीस का टारगेट पूरा होगा, मेरी आईडी पे भी 30 पीस का टारगेट पूरा होगा, और मेरे लड़के की आईडी पे भी 30 पीस का टारगेट पूरा होगा। क्योंकि इतना तो हमारे घर में ही लग जाता है यार। हर तीसरे चौथे दिन मेरे घर में एक डब्बी खत्म होती है। हर घर के हर मेंबर को डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ। मैंने कहा कुछ भी भूल जाओ, खाना खाना भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना। तो सर मैं कहता हूं कि इस प्रोडक्ट से तो एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, इस टारगेट से।